दोस्तों सोचिए, जब चारधाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो वहां की सर्द हवा, सुनसान सड़कें और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों में एक खामोशी छा जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, इस खामोशी के बीच में एक नया उत्तराखंड का सफर शुरू हो चुका है। एक ऐसा सफर जो आने वाले कुछ सालों में यात्रा को आसान बनाने वाला है। और इन प्रोजेक्ट्स पर काम तब और भी तेज हो जाती है जब श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो जाती है। दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे केदारनाथ रेल प्रोजेक्ट, चारधाम रोड प्रोजेक्ट और रोपवे प्रोजेक्ट्स का काम कपाट बंद होने के बाद और ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों इस साल चारधाम में से यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट 3 नवंबर को यानी भाई दूज के दिन बंद हो रहा है। वहीं गंगोत्री का कपाट 2 नवंबर को और बद्रीनाथ का कपाट 17 नवंबर को बंद हो जाएगा। दोस्तों ये वक्त उत्तराखंड के आसपास बसने वाले लोगों और वहां के विकास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण टाइम होता है, क्योंकि जब यात्रा रुक जाती है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक जरूरी मौका बन जाता है। बिना किसी रुकावट के काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों चारधाम रेल प्रोजेक्ट का एक खास हिस्सा है केदारनाथ रेल प्रोजेक्ट, जो सोनप्रयाग तक श्रद्धालुओं को ले जाएगा। अब जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएगा तब ये रेल लाइन और इसके बेस स्ट्रक्चर बनने के काम में और भी स्पीड आने की उम्मीद है। दोस्तों खतरनाक रास्ते और ऊंची नीची पहाड़ों को पार करते हुए रेल ट्रैक बिछाना अपने आप में एक इंजीनियरिंग चैलेंज है। लेकिन जब लोग वहां नहीं होते तो इंजीनियर्स और वर्कर्स के पास बिना रुकावट के अपना पूरा ध्यान काम पर लगाने का मौका होता है। और इसीलिए आने वाले कुछ महीने इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। दोस्तों इस साल कपाट बंद होने के बाद रोपवे प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से शुरू होने की उम्मीद है। यमुनोत्री और केदारनाथ के बीच रोपवे प्रोजेक्ट एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट है जो देवभूमि के सफर को आसान बनाएगा। दोस्तों ये रोपवे सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि वहां के लोकल लोगों और टूरिस्ट दोनों के लिए सेफ्टी और कन्वीनियंस का एक बड़ा कदम है। जब लोगों का भीड़ कम होगा तब रोपवे के कंस्ट्रक्शन में और भी तेजी से काम होने की उम्मीद है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सीधे इक्विपमेंट ट्रांसफर करना भी आसान हो जाएगा। वहीं चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट भी कुछ इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है जो लोगों के सफर को हर मौसम में आसान बनाने का लक्ष्य रखता है। पिछले कुछ सालों में बारिश और मौसम के बिगड़ने पर रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, लेकिन अब ऑल वेदर रोड के आने से ये प्रॉब्लम्स काफी कम हो जाएगी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर भी कपाट बंद होने के बाद फुल स्पीड पर काम चलने वाला है, ताकि जब अगले साल यात्रा शुरू हो तब रोड पूरी तरह से रेडी हो और श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव दे सके। दोस्तों ये प्रोजेक्ट सिर्फ आसान सफर ही नहीं, बल्कि सुरक्षित सफर भी देने का वादा करता है। दरअसल उत्तराखंड के रास्ते अक्सर लैंडस्लाइड और नैरो पाथवे की वजह से रिस्की हो जाते हैं। इसीलिए जब ये प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं तब इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए भी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। दोस्तों जब ये यात्रा बंद हो जाती है तब वहां के कॉम्प्लेक्स एरिया में प्रोजेक्ट को कैरी आउट करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। ये सेफ्टी मेजर्स लॉन्ग टर्म में लोगों के जीवन को भी सुरक्षा देने के लिए है। दोस्तों केदारनाथ रेल प्रोजेक्ट सिर्फ एक सफर को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि इससे वहां के इकोनॉमिक और सोशल विकास भी बढ़ेगा। जब यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो लोकल वेंडर्स, होटल्स और छोटी बिजनेसेस को भी फायदा मिलेगा और ये पूरा इलाका और भी एक्सेसिबल हो जाएगा, जो टूरिज्म इंडस्ट्री में भी एक बड़ा बूस्ट लाएगा। दोस्तों आज उत्तराखंड के चारों धामों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। केदारनाथ रेल और रोपवे प्रोजेक्ट्स, चारधाम ऑल वेदर हाईवेज और यमुनोत्री रोपवे, ये सब मिलाकर एक ऐसा फाउंडेशन तैयार कर रहा है जो फ्यूचर में ना सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि देवभूमि को और भी एक्सेसिबल और अट्रैक्टिव बना देगा। तो दोस्तों कपाट बंद होने के वक्त देवभूमि उत्तराखंड के नए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक सुनहरा मौका है। आने वाले कुछ सालों में जब ये सब प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे तो चारधाम यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक आसान और सुरक्षित यात्रा का अनुभव बन जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड को कितना बदल पाएगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।